तुमने लिखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लिखेंगे क्वांटिटेटिव, अच्छा सॉरी मैं स्पेलिंग टेस्ट भूल गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये लिखो, ठीक है। अच्छा इसमें हमें 2 पार्ट में पढ़ना है, ये टोटल हम लोग का 20 मार्क्स का आएगा। करेंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल के होगा हम लोग के मैट में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, अच्छा और पढ़ेंगे मैथ्स ऑपरेशंस। नंबर सिस्टम लिखो और मैथ्स ऑपरेशंस। अच्छा नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, सेकेंड कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, relationship between numbers। अच्छा और मैथ्स ऑपरेशंस में हम लोग को पढ़ना है DMAS। DMAS का मतलब बॉडमस, सुना है तुम लोगों ने कभी बॉडमस, मैंने बांग्लाते শুনেছো কি যেটা ম্যাথসে হয় না, ব এ ভাগু जो बी, শুনেছো ব এ ভাগু जो বি। ব মানে ব্র্যাকেট বন্ধনী, যেটা এ মানে এর মানে গুণ হয়, ভা মানে ভাগ, গু মানে গুণ, আর যোগ বিয়োগ, সেটাকে ইংলিশে বলে ডিএমএস বা বডমাস। ডি ফর ডিভিশন, ডি ফর ডিভিশন, এম ফর মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লিকেশন, और ए फॉर एडिशन, एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ये वाला। अच्छा और होगा परसेंटेज, जो कि आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर टाइम होगा तो ये भी करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में 2 तरीके का इंटरेस्ट हमें पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने P/L लिखा है, अकाउंट्स में जैसे लिखते तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, ठीक है। ये हम लोग को कवर करना है, ये हम लोग का 20 मार्क्स के लिए होगा। तो आज मैंने टॉपिक चूज किया हम लोग का परसेंटेज, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज हेडिंग करो, ठीक है। ये अगर लिख लियो तो परसेंटेज हेडिंग करो, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर टी हट गया, ठीक है। अच्छा आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जो है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो टॉपिक परसेंटेज। देखो परसेंटेज का मतलब तुम लोग को पता ही है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100
परसेंट। नॉर्मली परसेंटेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 100। टोटल परसेंट मतलब कितना होता है? 100%। अगर तुम लोग अपना रिजल्ट का परसेंटेज करते हो, जो भी तुम लोग को 12 में मिला है, तो कैसे निकालते हो परसेंटेज? सारे सब्जेक्ट को, अगर सारे सब्जेक्ट मतलब ओवरऑल कितना मिला है 12 में, तो क्या करते हो? मान लो तुम लोग का 4 सब्जेक्ट्स है, तो 4 सब्जेक्ट में जो भी मिला है, मान लो एक में मिला है 69, एक में मिला है मान लो 89, एक में मिला है मान लो 54, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक में मिला है मान लो यहाँ पर 76, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? ये सबको क्या कर लेते हो? टोटल निकाल लेते हो, ठीक है। टोटल जितना भी मिला है, और ये सब आउट ऑफ 100 मिला है, ठीक है, ये टोटल करने से जितना भी आएगा डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 100। तो सॉरी, डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 400। 400 में मिला ना, आउट ऑफ 400 इंटू 100 करोगे, तभी तो परसेंटेज पता चलेगा कि कितना तुम लोगों को मिला है। तो परसेंटेज का मतलब जब हम लोग पूरे डेटा को 100 से 100 के बेसिस पे बताते हैं, ठीक है, उसे हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो एक बार एक डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखो परसेंटेज इज ए रिलेटिव वैल्यू indicating 100th parts of any quantity। क्वांटिटी मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग 100 पार्ट्स करते हैं, जैसे तुम लोगों ने अपने एग्जाम का 100 पार्ट्स कर दिया, ठीक है, जैसे जो भी सब्जेक्ट था, किसी भी क्वांटिटी को जब हम लोग 100 पार्ट्स में बोलने का कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है? कैसे सिंबलाइज्ड करते हैं? ऐसे, ठीक है, सिंबलाइज्ड ऐसे करते हैं, इज अ 100 पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर लिखो परसेंटेज फॉर्मूला। परसेंटेज हम बार बार नहीं लिख रहे, हम साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए नंबर, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वैल्यू का, नंबर यानी किसी भी वैल्यू का अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, वही यहाँ पर लिख रहे हैं। तो परसेंटेज फॉर्मूला इक्वल टू यहाँ पर पार्ट बाई होल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस, होल और बेस, ठीक है, इनटू 100। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का परसेंटेज में, ठीक है। इनटू ये करने के बाद जो भी हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो हम लोग का कैसे आएगा? परसेंटेज में आएगा। वैल्यू हम लोग का परसेंटेज में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 25 का 2%, ठीक है, ऐसे लिखो 2% ऑफ 25, 2% ऑफ मान लो 50, 2% ऑफ 50, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? 2% ऑफ 50 इक्वल टू कितना, कितना होगा? 2% ऑफ 50 मतलब क्या? 50 का 2% कितना होगा, बोलो। मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 2% मतलब कितना? 2/100। तो कैलकुलेट करो कितना होगा? 1, ठीक है, बोलो 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होल है, होल और बेस, वो कितना आ गया? 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग पूरे डेटा को कैसे सोचते हैं? 100 की तरह सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर पार्ट, जो पार्ट है, पार्ट मतलब कितना निकालना है? हमें निकालना है 50 का 2%, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली ये देखो, मैंने तो ऐसे लिख दिया है नॉर्मली 50 इंटू 2%, लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि इसमें पार्ट कितना है, होल कितना है, तो हम लोग कैसे करके बोलेंगे, वो देखो यहाँ पर ये इंटू 100 हो गया, ठीक है, इंटू 100 यानी परसेंटेज। वैसे यहाँ पर देखो 2% दिया हुआ था, ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सही नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल ठीक है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसको बताने के लिए सही नहीं हो रहा है। इसको बताने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें पूछे कि क्या एग्जाम्पल ले, जैसे ऐसे अगर ले लेते हैं 3/5 इक्वल टू कितना परसेंट, कैसे निकालोगे? 3/5 मतलब 5 आउट ऑफ 5
आउट ऑफ 5 3, ठीक है, आउट ऑफ 5 3, तो ये कितना परसेंट होगा, तो कैसे निकालोगे, बोलो कितना परसेंट होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 100, तो बोलो कितना होगा 60, ठीक है, 3/5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, पार्ट, पार्ट क्या है 3, मतलब 5 का 3 पार्ट्स है ना। आउट ऑफ 5 3 का मतलब क्या है, जैसे मान लो 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट, कितना परसेंट होता है 60%। या फिर 5 बुक्स में से 3 बुक्स, ठीक है। या फिर 5 मार्क्स में किसी को आउट ऑफ 5 3 मिला, मान लो मैंने 5 मार्क्स का टेस्ट लिया और तुम लोग को मिला 3, तो तुम लोग को कितना परसेंट मिला, कैसे निकालो, इंटू 100। अगर तुम लोगों का मान लो एग्जाम लिया मैंने 30 नंबर का और तुम लोग को मिला 25, कितना परसेंट मिला, आउट ऑफ 30 मान लो तुम लोग को 25 मिला, तो कितना परसेंट मिला, इंटू 100 करने से ही पता चलेगा, ठीक है। इंटू 100 करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट करके देखो, वैसे तुम लोग का कैलकुलेटर होगा नहीं, लेकिन अभी मेरा जो डेटा मैंने ले लिया उसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। ये देखो यहाँ पर 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना परसेंट हो गया, ये देखो 83.33%। अच्छा ही तो हुआ है ना, आउट ऑफ 30 अगर किसी को 25 मिला है तो उसको कितना परसेंट मिला है, 83.33% मिला है, ठीक है। तो इसमें ये 30 क्या हो गया होल, क्योंकि तुम लोग को टेस्ट कितने में देना था 30 नंबर में। तुम लोग को टेस्ट यहाँ पर अगर हम लोग 5 को मार्क्स लेते हैं कितने में लेना था 5 में, ठीक है। और मिला कितना, कितना मिला 25, तो ये हो गया पार्ट, मतलब आउट ऑफ 30 तुम लोग को कितना मिला 25, ठीक है। तो जो मिला उसको हम लोग बोलेंगे पार्ट, ठीक है। और इंटू उसमें 100 लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज। तो अगर हमें ऐसा कुछ पूछे कि कैसे करके परसेंटेज निकालोगे तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल सुटेबल इसीलिए नहीं होगा, ये ठीक है, लेकिन ये इसके लिए सुटेबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, क्योंकि मैंने तो एग्जाम्पल में पहले ही परसेंटेज ले लिया। लेकिन हम ये सिखाना चाह रहे थे कि हम लोग कुछ अगर डेटा हमें दे दे तो हम लोग उससे कैसे परसेंटेज निकालेंगे, ऐसा भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये पार्ट होल ये सब हम क्यों बता रहे, क्योंकि मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया तो पार्ट होल या बेस, मतलब आउट ऑफ 5 3, अब कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स में 3 मिला, 5 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट मिला, तो कितना परसेंट चॉकलेट मिला 60% चॉकलेट मिला, ठीक है। तो वैसे ही करके ये हो गया हम लोग का वैल्यू जो है, ये हम लोग का किस में आ गया आंसर, देखो परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अभी हम लोगों ने जो भी देखा तुम लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लिख देते, चलो क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है। लिखो, इफ ओनली 10 of the 200 apples are bad, what percent is that। तो देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर आर पर बैड, आर पर बैड लिखिए, बैड BAD। अच्छा कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे, क्वेश्चन हम बता देते हैं। हाँ बोलो 5 0.5 0.5 হচ্ছে না 5%, 0.5 তো যদি তুমি পার্সেন্টেজ ইউজ না করো তাহলে হচ্ছে, আমাকে তো পার্সেন্টেজই आंसर দিতে হবে, व्हाट परसेंटेज इज दैट। अगर 200 में से 10 एप्पल खराब है तो कितना परसेंट एप्पल खराब, मान लो एक बकेट में 200 एप्पल है, कैलकुलेटर यूज करो ना मने से, कैलकुलेटर तो यूज করতে দেবে না, এমনি বলতে হবে बिना कैलकुलेटर। हाँ बोलो 5%, हाँ 5% होगा। देखो तुम लोग कैलकुलेट कैसे, देखो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, लेकिन कैसे निकाले हो बोलो, तो तुम लोगों से पूछ लेते क्या क्या लिखना पड़ेगा आंसर के लिए। हाँ ये देखो, क्योंकि आउट ऑफ 200 मेरा 10 एप्पल खराब है, वही समझो तुम लोग एग्जाम में जो एग्जाम देते हो ना वो वाला पॉइंट याद रखो कि मुझे कितने का एग्जाम देना था, मुझे कितना मिला। सेम यहाँ पर 200 एप्पल था, उसमें से 10 एप्पल खराब निकल गए और उसको मुझे परसेंटेज में निकालना है। अब हमारा पास डेटा ऐसा रहेगा ना जो हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 102 में 200 और यहाँ पर 5 लगा लो, कितना हो जाएगा 5%। तो तुम लोग कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करो, क्योंकि कैलकुलेटर तुम लोग को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ना तो तुम लोग को इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिलेगा, ना तो लॉजिकल रीजनिंग में
मिलेगा, ठीक है। तुम लोग को ओरल ही करना पड़ेगा, तो डेटा वैसा ही रहेगा जिसको तुम लोग ओरली कर पाओगे। अच्छा, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट 20% ऑफ 80। ठीक है, जैसा कैलकुलेट कर सकते हो करो, मतलब तुम लोग को फॉर्मूला ही यूज करना है ऐसा बात नहीं, तुम लोग जैसा कैलकुलेट कर सकते हो करो, हम फॉर्मूला से भी दिखा देंगे, नॉर्मल भी दिखा देंगे। कैलकुलेट 20% ऑफ 80। अच्छा, मैथ्स में ऑफ का मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है? ऑफ 16 होगा, ऑफ मतलब इनटू होता है, ठीक है। যেমন 20% মানে যদি এটা কোয়েশ্চেনটা বাংলায় হতো তাহলে হতো কি 80-র 20% কত হবে, 80 এর 20%, এর মানে যেটা হয় সেটাই হচ্ছে এখানে অফ, ঠিক আছে। এর যেটা হয় না বাংলাতে, এর মানে ইনটু হয় তো। আচ্ছা, তো कैसे निकाला तुम लोगों ने? এটা কি বলেছে? 20% অফ 80 মানে 80-র 20% কত হবে, তো कैसे निकालोगे बोलो? कितना है? 16। देखो सबका हुआ है 16, 16 है না? 20/80 কেন? 20% মানে তো 20/100 না? পার্সেন্ট মানে কি? পার্সেন্ট মানে তোমাকে ধরো তুমি 80% পেয়েছো, তাহলে তুমি কততে পেয়েছো? 80 কত লিখবে বলো? তার মানে কততে পেয়েছো? 80%। তাহলে এটাও 20%-এর তলায় তোমাকে সবসময় 100 লিখতে হবে। তুমি পার্সেন্ট মানেই তো আউট অফ 100, তাই না? তুমি ওখানে অন্য কিছু লিখতেই পারবে না। সেই জন্য তো পার্সেন্টেজের মানে কি কি আমি পুরো জিনিসটাকে 100 ধরবো, সেটাই তো পার্সেন্টেজ। যেমন যদি আমি বলছি যে 5% আপেল খারাপ, ঠিক আছে, তার মানে 100টা আপেলে 5টা আপেল খারাপ, ঠিক আছে, তাহলে 200টা আপেলে কতগুলো হবে? 10টা। 100টা আপেলে যদি 5টা আপেল খারাপ হয় তাহলে 200টা আপেলে কত হবে? 10টা। সেই জন্যই এখানে দেখো 10 হয়েছে, ঠিক আছে। परसेंटेज माने तो सब समय डिवाइडेड बाय जेटा परसेंट बोलबो ওটা 100 হবে। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 80 इंटू 20/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,000 हटा दो, ओरली कैलकुलेट हो जाएगा 16। ऐसा ही तुम लोगों ने सबने किया होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में करते हैं, सपोज करते हैं, जो मैंने तुम लोग को सिखाया, जरूरी नहीं कि तुम लोग फॉर्मूले में करो, तुम लोग को ये इजी लगता है इसी में करना चाहिए, लेकिन अगर परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? पार्ट बाई होल इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग को परसेंटेज मिलेगा, तो 20% हम लोग का इधर है, परसेंटेज हमें दिया हुआ है पार्ट बाई होल इनटू, अगर हम लोग 100 करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का पार्ट कितना है? पार्ट तो हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। होल कितना है हमें निकालना है कि 20% ऑफ 80 कितना होगा, तो आउट ऑफ 80 निकालना है, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पर कर लो 100, ठीक है, इंटू यहाँ पर कर लो 100, तो आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे होगा, ये 0 0 हटा दो, ठीक है। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 2 4 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कितना आ गया यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20% इक्वल टू आ गया 5 इंटू पार्ट, ये मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई 4, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पार्ट का आंसर आ जाएगा। 5 इंटू पार्ट इक्वल टू 20% इंटू 4, तो पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने से भी हमारा 16 ही आना चाहिए। हम एक बार कैलकुलेटर पे देख रहे हैं, तुम लोग को यूज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग इतना टफ तरीके से करो ही मत, ठीक है। ये 0. हाँ, ये 0.16 इसीलिए आ जा रहा है, देखो यहाँ पर भी मैंने परसेंटेज दे लिया, यहाँ भी 100। अगर हम लोग इधर परसेंटेज लिख रहे हैं तो इधर 100 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 को ही डिराइव कर रहा है ना, तो यहाँ पर 100 लिखने का हमें जरूरत नहीं है। ऐसे अगर 20% लिखते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन में तुम लोग को क्या लिखना है? 20/100। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग का होल हो जाएगा 80। अब इसका कैलकुलेशन करो, अब ये आसानी से कैलकुलेट होगा, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं, जस्ट हम फॉर्मूले को एक बार बता दी, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से क्यों करें, जो हमारा आसानी से हो जाएगा। ये 1/5 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। तो पार्ट इक्वल टू 80/5,
60 1685, ठीक है सर। किंतु इतना हमें करने का जरूरत नहीं है, हमारे तो यहाँ से ही आंसर हो जा रहा है, तो ये सब क्यों करें, करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बार फॉर्मूले से अगर करोगे तो हम बता रहे, बट मत करो, ठीक है, फॉर्मूले का हमें क्या जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग नॉर्मली करेंगे जितना इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब लिखो 30% ऑफ 400 एप्पल आर बैड, हाउ मेनी apples are bad? 30% of 400 apples are bad. How many apples are bad? हाँ बोलो एक बार। 120। 120 क्या क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, कुछ फॉर्मूले में जाने का हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे पास टोटल 400 एप्पल है, उसमें बोल रहे हैं 30% खराब है, तो 400 का 30% करो, कितना हो जाएगा 400 इंटू 30/100। अब ये देखो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 120, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखो पॉइंट एक लिखवा देते हैं, क्योंकि मैट में भी है तो लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखो कि एवरी, अच्छा इसमें लिखो, इसका टॉपिक का नाम दे दो, ये लिखो वेरिएबल्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में क्या क्या वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो लिखो एवरी परसेंटेज, एवरी परसेंटेज प्रॉब्लम, मतलब जो भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, हैज 3 पॉसिबल अननोन और वेरिएबल्स, अननोन और वेरिएबल्स, ठीक है। क्या क्या है, एक है परसेंटेज, समझाते हैं क्या, पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट लिखो पार्ट, उसके बाद लिखो बेस, या फिर जिसको मैंने बोला है होल। ये ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूले में डिस्कस किया है, लेकिन हो सकता है हमें एमसीक्यू में पूछ ले। बोल रहा है कि जब भी हम लोग, अच्छा लिख लो फिर हम बताते हैं। अच्छा पहला बात है कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो x प्लस 2y इक्वल टू 14, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है ये बताओ। एक्स और वाई, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये फिक्स्ड है। ये 2 है तो पूरे इक्वेशन में 2 ही रहेगा, ये 14 है तो 14 ही रहेगा। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एक्स वाई जहां भी रहता है वो अपने हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो वैसे ही है, बोलो। हाँ अच्छा, अच्छा अब देखो यहाँ पर एवरी परसेंटेज प्रॉब्लम, ठीक है, एवरी परसेंटेज प्रॉब्लम हैज 3 पॉसिबल अननोन वेरिएबल्स। देखो मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया तो मैंने यहाँ पर बोला भी है, देखो कि हम लोग का 3 मेन वेरिएबल्स रहता है, या तो हमें पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या तो हमें होल और बेस फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ये इंटू 100 तो रूल्स है कि अगर हमें किसी चीज को परसेंटेज में निकालना है उसे इंटू 100 करना पड़ेगा। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया देखो 3/5 था, तो उसको अगर मुझे 3 में पार्ट है 3, होल है 5, तो उसमें अगर इंटू 100 करेंगे तभी ना मुझे परसेंटेज मिलेगा। लेकिन मेनली 3 वेरिएबल्स है, मतलब क्वेश्चन में कभी हमारा ये फिगर मिसिंग रहेगा, कभी हमारा ये फिगर मिसिंग रहेगा, या तो हमारा ये फिगर मिसिंग रहेगा। मतलब परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें या तो हमें पार्ट का आंसर निकालना पड़ेगा, या तो हमें होल का आंसर निकालना पड़ेगा, या तो हमें परसेंटेज का आंसर निकालने के लिए दे सकता है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, क्योंकि इस तरीके से तुम लोग के मैट में भी सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग बाद में देख सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और तुम लोग मुझे ये बताना कि इसमें पार्ट क्या है, परसेंटेज क्या है और बेस क्या है। जैसे एग्जांपल 1, ठीक है, 3 एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जैसे कि 80% ऑफ 20 इज 60, ये मैंने आंसर लिख ही दिया कि
80% ऑफ 20 मतलब 20 का 80% 16 होता है, होता भी है, तुम लोग देख सकते हो। 20 इंटू 80/100 कर लो तो हम लोग का ये 0 0 कैंसिल आउट होके 16 हो गया। तुम लोग को ये बताना है कि ये तीन तीन जो मैंने डेटा लिखा है, एक 80%, एक 20 और एक 16, इसमें से परसेंटेज कौन है, पार्ट कौन है, बेस या होल कौन है, बस तुम लोग को ये बताना है। बोलो। हाँ, 80 तो परसेंट है, तो परसेंटेज क्या होगा ये तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। परसेंटेज हम लोग का क्या है, 80, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, 20 ले रहे हो, उसका 80% कर रहे हो, 80/100 कर रहे हो, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, 16। तो इसीलिए थोड़ा सा फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है इस तरीके के आंसर को देने के लिए, क्योंकि हमें होल मतलब क्या, पूरा, ठीक है। तो हम लोग का पूरा अमाउंट क्या है, बोलो पूरा अमाउंट क्या है, 20, क्योंकि हम लोग 20 का 80% निकाल रहे हैं, मतलब 20 का एक हिस्सा, पार्ट निकाल रहे हैं। कितना पार्ट निकाल रहे हैं, 80%। 80% जो कि वैल्यू में क्या है, 16। समझ में आया। देखो हम लोग को क्या निकालना है, 20 हमारे पास एक डेटा है, अब 20 रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका हमें 80% निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। अगर इसमें से मुझे निकालना है 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आउट ऑफ 12 मुझे 6 निकालना है, तो ये कितना परसेंट होगा, तो मुझे आउट ऑफ 20 कितना निकालना है, 80%, जिसका वैल्यू है 16। तो अब ये तुम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। हो सकता है हमें ऐसे एमसीक्यू में पूछ ले कि इसका मतलब ये 80% परसेंट हो जाएगा, 20 हम लोग का होल हो जाएगा, और 16 उसका आंसर है, यानी 16 क्या हो गया, पार्ट हो गया। और एक एग्जाम्पल देते, सेम ऐसा 3 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। আচ্ছা এক্সাম্পল, হ্যাঁ সবই তো লিখতে বলছি, আমি সবাইকে লিখতে বলছি, আমি যা যা লেখাবো সব লিখতে হবে, যখন লিখতে হবে না। 50% ऑफ 200 इज 100। तो इसमें भी तुम लोग बताओ कि पार्ट क्या है, परसेंटेज क्या है, और होल क्या है। हम्म, और ये दोनों में से 100 हो जाएगा पार्ट, और 200 हो गया होल या बेस। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 200 का 50% निकालना है। तो आउट ऑफ 200 50% कितना होता है, मतलब सीधा सा मतलब हम लोग 200 का एक पार्ट निकाल रहे हैं जो कि परसेंटेज में बोला है 50%, तो वो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, क्योंकि 200 का आधा कितना होता है, 50% मतलब आधा 100 होता है। तो ऐसे, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल 3, 60 is 50% ऑफ 120। इसमें बताओ क्या पार्ट है, क्या होल है, और क्या परसेंटेज है। बोलो, बाकी लोग बोलो। 60 इज 50% ऑफ 120, बोलो। 60 पार्ट, और ये वाला परसेंटेज। देखो कैसे समझेंगे, बोला है 60 इज 50% ऑफ 120, मतलब बिगर वैल्यू क्या है, 120। 120 का कुछ हिस्सा है 60, पार्ट मतलब ही हिस्सा, ठीक है। तो कितना हिस्सा है, 50%। वैसे भी देखो ना, ये तुम लोग ओरली भी देख सकते हो, 60 हाफ होता है 120 का, ठीक है। तो इसका मतलब 60 हम लोग का पार्ट हो जाएगा, 50% परसेंट हो गया, और 120 को हम लोग होल बोलेंगे। ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा ये चीज दिमाग में चला जाए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करके तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मूला में क्या क्या नाम लिया जाता है वो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। बोलो, ये वाला टॉपिक तुम लोग को समझ में आया, वेरिएबल्स ऑफ परसेंटेज का मतलब, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लिखो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। परसेंटेज अगर इंक्रीज डिक्रीज करे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अच्छा, यहां पर लिखो, we often
come across such information in our daily life as point 1 25% off on MRP। ठीक है, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, मैंने हम लोगों को डेली लाइफ में ये सारी चीजों को मतलब हम लोग हमेशा ही देखते हैं, जैसे 25% ऑफ ऑन MRP। ये ऑफ का मतलब क्या है बोला तो? डिस्काउंट बोलते हैं ना, ऑफ चलছে, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट, तो किस पे डिस्काउंट है? MRP पे। अब जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका MRP कैसे पता चलेगा? उस पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब उस पे बोल रहा है 25% ऑफ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करें तो बोल सकते हो कि कितना ऑफ है। MRP दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मानते हैं MRP नहीं दिया हुआ है। अगर MRP नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि उसका प्राइस कितना होगा? बता सकते हैं। देखो हम समझाते हैं, एक पॉइंट तो तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि 25% मतलब क्या होता है? 25/100 होता है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है? ऑफ यानी डिस्काउंट। तो ये दोनों में ऑफ वैल्यू कौन सा है बोल सकते हो, मतलब डिस्काउंट वैल्यू कौन सा है? 25 की 100? 25। देखो 25% ऑफ, जैसे तुम लोग बोलते हो ना मुझे 80% मिला, तो 80 आउट ऑफ 100 मिला, तो तुम लोग को कितना मिला है? 100 या 80? 80। तो अगर कोई बोल रहा है कि 25% डिस्काउंट है मतलब ऑफ है, तो 25/100, तो 25 मेरा ऑफ प्राइस है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट वैल्यू है। तो 100 क्या है? MRP, होल प्राइस, ठीक है। MRP हुआ ना, जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे 100 में 80 मिला, तो 80 तुम लोगों ने मार्क्स कैरी किया, ठीक है, मतलब यू गेट। और ये क्या है? ये है टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब कोई अगर बोल रहा है 25% ऑफ चल रहा है, मतलब अगर 100 रुपए का चीज है तो कितना ऑफ मिलेगा? 25। तो कितना पे करना पड़ेगा? 75। अगर कोई बोल रहा है मेरा ये चीज 100 रुपए का है, इसमें हम 25 रुपए ऑफ दे रहे हैं, तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा? 75, ठीक है। तो ये अगर मुझे कुछ प्राइस ना भी दे और क्वेश्चन में मुझे ऐसा दे के पूछ ले कि बोलो फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो तुम लोग बोल सकते हो कितना पे करोगे? 75। अगर उस चीज का प्राइस 100 हो रहा है, ये हम लोग कैसे मान सकते हैं कि 100 हो रहा है? क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया है क्वेश्चन। अब अगर बोल दे कि प्राइस 200 रुपए है, तो बोलो कितना ऑफ मिलेगा? अगर इसी रेशियो पे चल रहा है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, सेम कंसेप्ट में है, और मान लो MRP में लिखा हुआ है 200 रुपए, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 50 मिल जाएगा, है ना। 25 का डबल मिल जाएगा। अब मैंने तो आसान डेटा दे दिया, तो तुम लोग ओरली बोल दिए, और आसान ही देगा ताकि ओरली कैलकुलेट कर पाए। अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 250 है, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? अगर MRP लिखा हुआ है 250, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? इस पे 25% तुम लोग को लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे 25/100 मतलब 1/4 होता है, ठीक है। জল নেই? বলছে জল আছে? দে, জলটা সেই। अच्छा, 25/100 मतलब 1/4, ठीक है। तो 1/4 और यहाँ पर 1/4, और ये अगर हम लोग 250/4 करेंगे तो कितना होगा? 4 6 24, हाँ 62.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग को कुछ वैल्यू ना भी दे और पूछे कि अगर ऐसा है तो बोलो कितना पे करना पड़ सकता है, तो तुम लोग 100 के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो, ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कि इसका मतलब हम लोग का जो ये है पेमेंट करना है, वो कितना करना है। तो ये देखो 100 माइनस कैसे करोगे? 100 × 25%, मतलब अगर मेरे चीज का प्राइस 100 रुपए है, मुझे उसपे 100 रुपए पे 25% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा प्रोडक्ट पे जो मतलब टैग लगा हुआ है उसमें 100 लिखा हुआ है, मुझे छूट कितना मिलेगा? 25 रुपीज। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 75 रुपीज, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट हमें करने के लिए दे सकता है। अच्छा
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, 10% हाइक इन प्राइस, 10% हाइक इन प्राइस ऑफ 10% हाइक इन प्राइस ऑफ डीजल। ठीक है, हाइक का मतलब क्या होता है? হাইকের মানে বেড়ে যাওয়া, ঠিক আছে, বলে না দাম বেড়ে গেছে মানে হাইক হয়েছে, প্রাইস বেড়ে গেছে। 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ डीजल। तो अगर 10% प्राइस हाइक हो गया है डीजल का, ठीक है, तो हाइक का मतलब लेकिन इंक्रीज होता है, अगर याद नहीं रहे तो लिख सकते हो। ऑफ का मतलब होता है क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, इसको लिखते हैं डिक्रीज, क्योंकि मैंने टॉपिक ही वही लिखा है। हाइक का मतलब इंक्रीज, ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो लिख लो, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज होता है, ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम ही मैंने लिखवाया है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अच्छा, 10% हाइक इन प्राइस ऑफ डीजल। अब मुझे एक चीज बताओ कि डीजल का प्राइस अगर हमें दे दिया है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं दिया है तो भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, मान लो डीजल का प्राइस है 50 रुपीज करके चल रहा है, तो अभी कितना होगा? अभी कितना होगा? अगर 10% बढ़ गया है, हाइक हो गया है, तो अभी डीजल का प्राइस कितना होगा, बता सकते हो? হ্যাঁ বলো। 55, 50 রুপিস চলছে, যদি 10% বেড়ে গেছে তাহলে কত বেড়েছে? 10% অফ 50, 10% অফ 50 তাহলে কত হবে? 5, 5 টাকা। ये देखो 50 रुपीज चल रहा है, ठीक है, ये मेरा वैल्यू, ये तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्या हमें ओल्ड वैल्यू नहीं पे करना पड़ता है? ओल्ड वैल्यू तो मुझे पे करना ही, मुझे 50 रुपीज तो देना ही है, लेकिन साथ ही साथ और कितना एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि बढ़ गया है प्राइस, तो मुझे 50 रुपीज पे कितना और एक्स्ट्रा देना है, बोल रहा है कि 10% देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 50 तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, और ये कैलकुलेट करो 50 इंटू 10/100, तो दो दो जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 5 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? 55, प्राइस हो गया 55, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बोला कि प्राइस दे दिया है, इसी वजह से हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर प्राइस नहीं दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करते? जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया था उसके बेसिस पे देखो कितना होगा, फिर बोल सकते हो। अगर मेरा कुछ प्राइस ना दे तो अभी मेरा प्राइस कितना चल रहा है, बोल रहे 10% बढ़ गया, तो 10% को हम लोग ये बोल सकते हैं 10/100। तो 10% क्या है मेरा? इंक्रीज्ड अमाउंट, मतलब मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आउट ऑफ कितना? 100। तो ये मेरा क्या था? प्रीवियस प्राइस था, ठीक है, ये मेरा क्या था? प्रीवियस प्राइस था डीजल का, ठीक है, और मुझे अभी इंक्रीज कितना कर दिया है? 100 में, और 10 रुपए ज्यादा देना है, तो अभी प्राइस कितना होगा? 110। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया, है ना? तो अभी नाउ कितना हो जाएगा? देखो 100 तो हम पहले ही दे रहे थे, क्योंकि मुझे बोला है हाइक जो हुआ है। अच्छा बोलो, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा है वो कैसे पता चलेगा? ओल्ड प्राइस से कंपेयर करोगे तभी ना पता चलेगा। अभी मान लो एक पेन 5 रुपए का खरीद रहे हो, अभी दुकानदार बोल रहे नहीं 6 रुपए हो गया, तो कितना बढ़ा? তো वो कैसे पता चला? আগেরটা থেকে, আগেরটা সবসময় জানতে হবে, নাহলে তো আমরা বলতে পারবো না। तो यहाँ पर 100 प्रीवियस, क्यों? 10% का मतलब 10/100, 10% क्या है? हाइक है, मतलब 10 रुपए बढ़ा है 100 रुपए में, ठीक है, क्योंकि 10% मेरा इंक्रीज हुआ है, तो अभी मुझे कितना देना पड़ेगा? 110। इक्विवेलेंट ये हो रहा है, क्योंकि इसमें मुझे कोई प्राइस अगर देगा तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और नहीं देगा तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट के हिसाब से, कि अगर 10% हाइक हुआ है तो 100 की जगह अभी वो 110 चल रहा है, ठीक है। जैसे कम हुआ था तो हम लोगों ने देखा 100 के जगह कितना चल रहा है? 75। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन देते हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज पे, वो क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना लगा है यहाँ पर? हम लोगों ने किया था कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, ठीक है, इसको फ्रेशली 1 ही देते हैं, ये दूसरा टॉपिक हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें लिखो द प्राइस ऑफ ए आईफोन, द प्राइस ऑफ ए आईफोन was INR, मतलब इंडियन रुपीस, ठीक है, INR 50,000 लास्ट ईयर, INR 50,000 last year. It has increased by 20%. It has increased by 20%.
this year, what is the price now? What is the price now? देखो कर पा रहे हो कि হুম, 10,000 কি করে হবে? আগে যদি আমার 50,000 টাকা ছিল আইফোনের দাম, তাহলে এখন যদি দাম বেড়েছে তাহলে তো 50,000 এর বেশি হবে, 10,000 কি করে হবে? কম হয়ে যাচ্ছে না? এই তোমার কোনো জিনিসের দাম 50,000 হয়, সেটার দাম যদি বেড়েছে তাহলে 50,000 তো তোমাকে দিতেই হবে প্লাস কিছু দিন। হ্যাঁ বলো 60, হ্যাঁ 60,000। সেটা তো করবে, কিন্তু কিসের উপর করবে? যেরকম এইটা করলাম সেম তো, প্রাইস হাইক, ডিজেলের দাম ছিল 50 টাকা, এটাকে বাড়াতে হবে। আচ্ছা আগেরটা প্লাস করতে হবে? না এরকম ব্যাপার নয়, দাম বাড়লে তো প্লাস করবে, প্লাস করতে হবে এরকম ফিক্স তো হচ্ছে না। ওই জন্য তো আমরা আগে দুটো পয়েন্ট শিখলাম না, যদি আমার কম হয় জিনিসের দাম তাহলে মাইনাস হবে, আর যদি তোমার দাম জিনিসের বেড়ে যায় তাহলে তোমাকে তো এক্সট্রা পে করতে হবে, এক্সট্রা পে করলে তো তোমাকে প্লাস করতে হবে না। কিন্তু এরকম ব্যাপার নয় কি আমার প্লাস মাইনাস হচ্ছে কিনা সেটা তো আমার প্রাইস বাড়ছে বা কমছে সেটা দেখে আমাকে बुझते হবে, তাই না? देखो हम लोग का प्राइस कितना है 50,000, और बोल रहा है अभी प्राइस कितना हो गया है 20% बढ़ गया है, तो 50,000 तो पे करना ही है, प्लस और कितना पे करना है वही तो निकालना है, और दोनों को ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा। जैसे अभी भी मैंने बोला एक पेन तुम लोग को 5 रुपए का मिलता था, अभी दुकानदार बोल रहे 6 रुपए का मिलेगा, तो कितना प्राइस बढ़ गया 1 रुपए। तो 1 रुपए बढ़ा ना, 5+1, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे 50,000, जैसा ये है सेम है, ये 50 है वो 50,000 है, ये डीजल है वो आईफोन है, फर्क तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये देखो 50,000 हम लोग का प्राइस चल रहा था, अभी प्राइस कितना हो गया है 50,000 पे 20% बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा प्लस है 50,000 इंटू 20/100, ठीक है। तो ये हो गया 50,000 तो है ही, प्लस ये देखो ये 5 से कैंसिल आउट होता है, ये 10,000 हो जाएगा, तो हमें कितना एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा 10,000, यानी अगर वही आईफोन अभी खरीदने जाओगे तो 60,000 हो गया। मतलब जो मैंने पेन का एग्जांपल दिया वो 5 और 1 का दिया, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है, बस 5 की जगह 50,000 है, 1 की जगह 10,000 है। ওটা তো করতেই হবে, কারণ তুমি দাম বাড়লে এরকম তো নাকি শুধু আমি যেটা ইনক্রিজ হচ্ছে ওটা পে করবো। একটু আগে আমি সেটাই বোঝাচ্ছিলাম কি, এইভাবে আমি যেন বোঝাচ্ছিলাম যে আমাকে যখন কোনো কিছু দাম বেড়ে যায় তখন আমার যেটা দেওয়া সেটা তো আমাকে দিতেই হবে। আমি চাইলে ডাইরেক্ট 55ও লিখতে পারতাম, তোমরা বুঝে যাবে, কিন্তু আমি এটা কেন বোঝাচ্ছি কারণ এটা একটা মানে নর্মাল বুদ্ধি লাগিয়ে দেখো, আমি যদি কোনো জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, আজকে একটা পেনের দাম 5 টাকা থেকে 6 টাকা হয়ে গেছে, তাহলে দোকানদার তো আমার থেকে 1 টাকা নেবেন, শুধু কি বাড়তা দামটা নেবে, 6 টাকাই না, ঠিক আছে। তো এরকম। अच्छा ये देखो, अब इसको हम लोग फॉर्मूला में भी एक बार दिखा देते हैं, फॉर्मूला में करना नहीं है लेकिन अगर फॉर्मूले का कहीं जरूरत हो जाए तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसे निकालोगे अगर ये पता करना पड़े, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज अगर पता करना पड़े, वैसे यहाँ दिया हुआ है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 20%, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और तुम लोग को ये डेटा दिया हुआ है कि एक आईफोन पहले 50,000 का मिलता था अभी 60,000 का मिलता है, क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बता सकते हो না 50/60 করলে তো হবে না, ইনক্রিজ কত হয়েছে 10,000, इंक्रीज कितना हुआ है 10,000, आउट ऑफ कितना 10,000 लेना पड़ेगा ना, कितना इंक्रीज हुआ है 10,000, आउट ऑफ कितना, ये 10,000 इंक्रीज हुआ है कैसे पता चला तुम लोग को 60,000 देख के कि 50,000 देख के, পুরনো দামের উপর বাড়ে তো, পুরনো 60,000 এর উপর 10,000 বেড়েছে না 50,000 এর উপর 10,000, তাহলে তো আউট অফ কত হবে 50,000, 60,000 করে দেখো 20% আসবেই না, तो इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20
परसेंट। आ गया? मतलब मैंने तो क्वेश्चन को जस्ट तुम लोग को बोला कि इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बताओ, तो कैसे बताओगे? क्या करना है? रूल्स क्या है? पार्ट और होल। तो आउट ऑफ कितना 10,000 बड़ा है? आउट ऑफ 60,000 और आउट ऑफ 50,000, ऐसे सोचो ना। आउट ऑफ 50,000, अगर 50,000 पे 10,000 बढ़ा है, 60,000 पे 10,000 बढ़ेगा तो 70 हो गया ना, तब तो गलत हो जाएगा। 50,000 पे 10,000 बढ़ा है और उसको परसेंटेज में दिखाना है तो इनटू कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला लिखवा देते हैं, देखो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू कैसे लिखोगे? परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर ये कैसे लेंगे? न्यू अमाउंट, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड या प्रीवियस वैल्यू, जो भी होगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, यहाँ पर आईफोन लिया था, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग को ऐसे रटने का जरूरत नहीं, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला अगर रटने जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेम इसी तरीके का हम क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर मैंने दिया न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड, को ओरिजिनल भी लिख सकते हो, ठीक है? ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल भी लिख सकते हो, ओरिजिनल और ओल्ड वैल्यू, ठीक है? हाँ, হ্যাঁ प्रीवियस যেটা ইচ্ছে বলতে পারো, प्रीवियस ओल्ड ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखो सभी एक ही मतलब है ना? सभी एक ही मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो रिवर्स, ठीक है? या फिर क्वेश्चन ही चेंज करते हैं। चलो हम लोग अब डिक्रीज वाले पे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ लैपटॉप, द प्राइस ऑफ ए लैपटॉप was INR 40,000 last year. Last year. It has decreased by, it has decreased by 25% this year. This year, what is the price now? बोलो। $30,000। हाँ, हम्म, दस पे नीचे तो कुछ 30,000। देखो न्यू प्राइस कितना होगा? नाउ मतलब क्या? न्यू वाला प्राइस पूछ रहा है। तो देखो हम लोग पहले कितना देते थे? 40,000, है ना? अब उससे कम देंगे, कम देंगे तो माइनस करना पड़ेगा। कितना कम देंगे? जितने से उन्होंने डिस्काउंट कर रखा है, तो 40,000 का क्या करोगे? 25%। उन्होंने इतना डिस्काउंट दे रखा है। अब कैलकुलेट करो, 40,000 माइनस ये 25 4 में हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हम लोग का 10,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000, ठीक है? तो हमें 30,000 देना पड़ेगा। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, 30,000। अब अगर क्वेश्चन को ऐसे रिवर्स कर देते, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ो, अब तुम लोग ऐसे सोचो कि पहले एक लैपटॉप मिलता था 40,000 में, अभी मिलता है 30,000 में, तो कम हो गया है प्राइस। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कैसे निकालोगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वहां पर देखा था ना, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है? बोलो कितना परसेंट? आंसर तो पता ही है तुम लोग को, 25% ही होगा, लेकिन कैसे निकालोगे वो बताओ। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, जैसा ये कंसेप्ट था सेम वैसा ही लगाना है कि कितना डिक्रीज हुआ है आउट ऑफ कितना। जैसे यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ कितना, लॉजिक दिमाग चलाओ और फिर देखो। फॉर्मूला देख के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला रखना पड़ेगा। देखो हम लोग क्या लॉजिक लगाए थे, कितना बड़ा आउट ऑफ कितना, तो वहां पर सोचो कितना कमा आउट ऑफ कितना, बस यही सोचो। कम या ज्यादा हमेशा पुराने प्राइस से ही पता चलता है हमें। बोलो कैसे निकालोगे?
30/40 30/40 করে দেখো আসছে কিনা 25 যত ডিক্রিজ ওইটা নিতে হবে তো 30 করলে কি করে হবে 30 করলে 30 তো এখন তুমি পে করছো তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে কতটা কমেছে তাহলে 30,000 কমেছে না 40,000 কমেছে না 10,000 কমেছে 30 কেন 10,000 कमेছে 10,000 डिक्रीज हुआ है आउट ऑफ कितना 40,000 नीचे तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही आएगा ना कि 40,000 पे 10,000 कमाई या 40,000 पे 10,000 बढ़ा है जैसा क्वेश्चन होगा इनटू 100 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आया 25% वो तो 25% आएगा ही वो तो पता ही है मैंने तो सेम क्वेश्चन पे ही किया लेकिन तुम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए देखो दोनों चीजें सेम था एक डिक्रीज था एक इंक्रीज था लेकिन किसी भी चीज का प्राइस कम हो रहा है हाइक हो या उसका ऑफ चले वो तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस से ही कंपेयर होगा तो बेस तो मेरा ओरिजिनल प्राइस ही होगा कि ओरिजिनल प्राइस पे कम हुआ कि ओरिजिनल प्राइस पे बढ़ा जो प्राइस चल रहा था उसी के बेसिस पे तो हम लोग बोलेंगे कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ तो नीचे हमेशा हमारा क्या आएगा ओरिजिनल प्राइस और ऊपर आ जाएगा अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज और अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा 100 ऊपर डायरेक्ट कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो उसमें जैसे तुम लोग को अगर परसेंटेज ऑफ ये निकालना है कि तुम लोग को लॉ में कितना मिला तो लॉ का नंबर ही ना लोगे कुछ और नंबर लोगे तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है यहाँ पर लिखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था न्यू वैल्यू तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू हुआ था क्योंकि वहां पर वैल्यू मेरा बढ़ गया था अभी हम लोग डिक्रीज निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू वही तो हम लोगों ने किया तुम लोगों ने क्या निकाला 40,000 माइनस 30,000 तभी तो 10,000 आया 40,000 माइनस 30,000 किया तभी तो 10,000 आया नीचे ओल्ड वैल्यू इनटू 100 ठीक है लेकिन लॉजिकली अगर सोचोगे तो फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है लॉजिकली अगर सोचोगे तो फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है फॉर्मूले में हमें करना क्या है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आउट ऑफ कितना बस इतना ही याद रखो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आउट ऑफ कितना तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने का क्या जरूरत है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आउट ऑफ कितना इनटू 100 तो परसेंटेज में होता ही है बोलो यहां तक क्लियर है यहां तक समझ में आया सबको अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट इन परसेंटेज नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का फाइंडिंग डिस्काउंट इन परसेंटेज না না ওইটারই পার্সেন্টেজেরই তো হ্যাঁ ওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফাইন্ডিং ডিসকাউন্টস ইন পার্সেন্টেজ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है मार्केट प्राइस से अगर कम में दे रहा है कोई हमें मतलब मार्केट प्राइस जो भी उसने लिख रखा है उससे अगर हमें थोड़ा बहुत कम में दे रहा है तो वही हम लोग के लिए क्या हो जाएगा डिस्काउंट लेने वाले के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड देने वाले के लिए डिस्काउंट अलाउड पढ़ते हो ना तुम लोग अकाउंट्स में तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस यानी MP ब्रैकेट में लिख दिया ऑफ द आर्टिकल आर्टिकल लिख लो आइटम लिख लो आर्टिकल का मतलब यहाँ पर आइटम ठीक है प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे तो डिस्काउंट नहीं होता है सर्विस पे भी होता है तो आर्टिकल लिख दिया है मैंने जो भी तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं देखो एक ए टॉय marked at rupees 1,000 is sold for rupees अच्छा रुपीस का साइन ना मैंने ये वाला यूज कर लो क्योंकि अभी तो यही चल रहा है रुपीज 920 ठीक है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट बोल रहे हैं रुपीज 920 व्हाट इज द डिस्काउंट एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट व्हाट इज द डिस्काउंट एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देखो क्वेश्चन समझा देते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन ये बोला है कि एक टॉय के ऊपर लिखा हुआ है टॉय 1,000 रुपए का है लेकिन बिक रहा है कितने में 920 थे तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है
डिस्काउंट का अमाउंट, व्हाट इज द डिस्काउंट मतलब अमाउंट, और परसेंटेज डिस्काउंट बताओ। तो अमाउंट तो बता ही दोगे, बोलो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট 80 টাকা। 1000 টাকা জিনিস 920 টাকায় পাওয়া গেলে ডিসকাউন্ট তো কত হলো? ডিসকাউন্টের অ্যামাউंट 80। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 का चीज अगर हमें 920 में मिल रहा है तो कितना छूट मिल रहा है? कितना डिस्काउंट? जो छूट मिल रहा है वही तो डिस्काउंट है। कितने में मिल रहा है? 80 डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, कितने डिस्काउंट में मिल रहा है? 80 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बताओ, जो कि मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले भी सिखाया था। ठीक है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? ये तो अमाउंट में मिला। जैसे तुम लोग को 30 मार्क्स के टेस्ट में मिला है तुम लोगों को यहाँ पर 15, ये तो नंबर मिला है। लेकिन अगर परसेंटेज पूछे तो कितना मिला है? इंटू 100 करोगे तो पता चलेगा। ये देखो कितना मिला है, 50%। 30 का 50% ही तो 15 होता है। बात समझो, अमाउंट और डिस्काउंट में फर्क क्या है। हम पूछ रहे हैं लॉ में कितना मिला 30 में, तुम लोग बोल रहे हो 15 मिला। ये तुम लोग बोल रहे हो वैल्यू, लेकिन हम अगर पूछे कि कितना परसेंट मिला तो तुम लोग क्या करोगे? अच्छा मैम ने तो मतलब सर लेते हैं तो सर ने 30 का टेस्ट लिया था, मुझे मिला 15, मुझे 50% मिला। अब 50% कैसे बता रहे हो? वो तो 15 और 30 देख के बता दे रहे हो, लेकिन लॉजिक क्या है? आउट ऑफ 30 मुझे 15 मिला। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि डिस्काउंट 80 मिला, अब परसेंटेज बताओ डिस्काउंट का। अरे बोलो 8% है, करेक्ट। 8% कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालना है? ডিসকাউন্ট কিসের উপর হয়েছে এক্ষুনি বললাম, অরিজিনাল প্রাইস না। 920 এর উপর তো 80 ডিসকাউন্ট নয়, তাহলে তো ভ্যালু আরো পড়ে যাবে। परसेंटेज डिस्काउंट अभी अभी हम लोगों ने जो किया ना, इंक्रीज डिक्रीज सेम वही वाला है। देखो कितना डिस्काउंट मिला, इंक्रीज डिक्रीज के जगह लैंग्वेज डिस्काउंट यूज हो रहा है। 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला, आउट ऑफ कितना वो सोचो ना। हाँ 1000 पे तो 80 डिस्काउंट मिला, 920 पे तो नहीं मिला। अगर 920 में मिलेगा तो वैल्यू तो और भी कम होना चाहिए था, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर मेरा 1 0, यहाँ से हो गया 2 0, मतलब टोटल 3 0 कैंसिल आउट। 8% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, देखो चेक करके हो रहा है कि नहीं। 1000 पे 8% का डिस्काउंट लगाओ, कितना होता है? 80 रुपीज। 1000 पे 8% का डिस्काउंट 80 रुपीज नहीं होता है, तो 1000 से 80 लेस कर दोगे तो तुम लोग को 920 मिलेगा। ठीक है, 920 मिलेगा ना। तो ये देखो हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे होगा चाहे डिस्काउंट देख लो, प्राइस हाइक बोल दे लैंग्वेज, या प्राइस ऑफ बोल दे, डिस्काउंट बोल दे, जो भी बोले बात तो एक ही है ना। हमारा लॉजिक तो चेंज नहीं होने वाला, क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज हमें दे सकता है। अच्छा नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो, द मार्केट प्राइस ऑफ ए कीबोर्ड, the market price of a keyboard keyboard is rupees 300. A discount of 15%, a discount of 15 लिखा है मैंने, 15% is announced on sale, announced on sale. What is the amount of discount? What is the amount of discount on it and its sale price? दो क्वेश्चन on its on it and its sale price. कीबोर्ड बिक रहा है 300 में, जिसपे 15% डिस्काउंट दिया है।
उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताओ और सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब कितने में बिकेगा, सेल प्राइस मतलब कितने में बिकेगा। কত হচ্ছে বলো? 285, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে 285। 285টা কি এলো বলো? 285/300 করবো। না আগে 285টা কি বেরোলো বলো? সেল প্রাইস। একটা তোমার এই আনসারটা বেরিয়ে গেছে, সেল প্রাইসটা। এবার তোমাকে এটা বের করতে হবে অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট। তো অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট তো বের করেছো, ওটাও তো বের করেছো বলো। 45 টাকা, ওটাই তো ডিসকাউন্ট। 45 লেস করেই তো তুমি 285 পেয়েছো। 85 15% হলে 15 দিনে 45, তো 300 থেকে 45 গেলে ও 255 হচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে ক্যালকুলেশন ভুলে গেছে, দেখো 255 হবে। হ্যাঁ 255, 85 তো হচ্ছে না, 255ই हচ্ছে। अच्छा देखो, मार्केट प्राइस बोला है कीबोर्ड का 300, ठीक है। अब उसमें 15% डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या हमें 300 पे करना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा? कम, ठीक है। तो अभी हमें मतलब पे कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 300 पे हमें 15% कम देना पड़ेगा। पहले देते थे 300, अब कम देंगे। तो 300 माइनस 300 इंटू 15%, ठीक है। तो कितना हो गया? 300 माइनस 300 का 15% कितना होगा? 300 इंटू 15/100, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 300 माइनस 45, तो यहाँ पर आंसर आता है 255। मतलब अगर पूछे कि सेल प्राइस क्या है, तो ये क्या निकल गया? सेल प्राइस। और बोला है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 45। डिस्काउंट का amount। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर मुझे 300 पहले देना होता था, कीबोर्ड का प्राइस बोल रहा है कि 15% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कम देना पड़ेगा, तो माइनस करो कितना कम देंगे। 300 पे 15% कम देंगे, यानी 45 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, तो कितना से परचेस करने को मिल जाएगा? 255। और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फिर कितना हो जाएगा? जितना निकल के आया 45, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एट पार विथ फ्रैक्शंस, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया, लिखो परसेंटेज एट पार विथ फ्रैक्शंस आर। हम एक दिखा देते, बाकी तुम लोग मुझे बोलते जाना, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल दे। अच्छा देखो, 10% इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है पता है? अगर किसी डेटा को हम लोग एक्स बाई वाई फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एकदम स्टार्टिंग वाला अगर क्वेश्चन देखोगे, मैंने एक बोला था 3/5 मतलब कितना परसेंटेज, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इंटू 100 करके बोला कि 60%, ठीक है। 3/5 का मतलब 60%। अगर किसी ने 5 में से किसी को 3 मार्क्स मिला है, तो उसे 60% मार्क्स मिला है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो अब अगर 10% को फ्रैक्शन में दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे बोलो? 100 इंटू 10/100 क्या ना, शुद्ध 10/100 बोलो। हाँ तो ये देखो 10/100, अब ये 0 0 हटा दो, तो कितना आ गया? 1/10। तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का मतलब x बाई वाई फॉर्म, ঠিক আছে। ফ্র্যাকশনের মানে হচ্ছে বাংলাতে কি বলে আমি ভুলে গেছি। যাই হোক, ফ্র্যাকশনের মানে হচ্ছে যদি আমরা কোনো ডেটাকে x বাই y ফর্মে দেখাই, সেটাই হয়ে গেল আমাদের ফ্র্যাকশন, ঠিক আছে। আরেকটা দিচ্ছি, 20% इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन। बोलो क्या होगा 20% का? हम सारा ही लिख देते, तुम लोग मुझे बताना। 25% इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन। 50% इज इक्वल टू डैश फ्रैक्शन। 75% is equal to dash fraction. 90%
is equal to dash fraction. बोलो कितना कितना होगा? बोलो आंसर है तो बोलो। 1/5 পয়েন্টে দেখালে হবে না, পয়েন্ট হয়ে গেলে দশমিক হয়ে গেলে ডেসিমেল, ফ্র্যাকশনই রাখতে হবে। পয়েন্ট করলে হবে না, ফ্র্যাকশনই রাখ। 20% मतलब कितना? 20/100। ये 0 0 हटाओ ना, 1/5। 25% मतलब कितना? 25/100। 25/100 5 से कैंसिल आउट करो ना, दोनों 5 से होगा। मुझे तो याद रहता है 4 से होता है। 25 4 100 হয়, এটা আমি মনে রাখি, ঠিক আছে? তাহলে 1/4 হয়ে গেল। अच्छा, इसके बाद 50%, ये तो बोल ही सकते हो। 50/100 कितना होगा? 2, 1/2। देखो आसान है। 75% मतलब 75/100 कितना हो जाएगा? 25 4 में 100 होता है, 25 3 में 75 होता है। अगर तुम लोग को याद नहीं है 5 से कैलकुलेट करो। 5 দিয়ে দিয়ে চেক করো, 5 দিয়ে করো, আবার আবার মানে তাহলে একটু বেশি হবে, ঠিক আছে? 25 দিয়ে যদি মনে রাখতে পারো, 25 3 এ 75 আর 25 4 এ 100, 3/4। আর 90% मतलब 90/100, तो ये तो आसान है, 9/10। ठीक है, कोई भी आंसर तुम लोग को डेसिमल में करना ही नहीं है, वो होता है डेसिमल फिगर। तुम लोग को फ्रैक्शन का मतलब क्या है? x/y, मैंने पहले ही बोला ना, इस फॉर्म में रखना है। तो तुम लोग पॉइंट में रख नहीं सकते हो। अगर क्वेश्चन बोलेगा फ्रैक्शन करना है तो फ्रैक्शन ही करना है, पॉइंट में नहीं करना है, ठीक है? बोलो आंसर आया था तुम लोग का? आसान है, क्या करना है? कुछ तो नहीं, 20/100 करना है, 25/100 करना है। और तुम लोग को टेबल याद नहीं है मेरे जैसा 25 का, कोई बात नहीं, 5 तो याद होगा। 5 से करो, 5 से करो। दो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हो तो जाएगा। और जो 0 0 वाला है वो तो आसान है जी। 20 100 0 0 कैंसिल, 2/10 ये तो पता ही है, 2 5 से। और ये देखो 25, इसका अगर 5 से करोगे, 5 से कर लो। 5 5 से 25, 5 20 में 100 हो गया, फिर 5 4 20 हो गया, 1/4। ऐसे कर लो, लिख लियो। ये सारा डेटा समझ में आया? कि मोनो से पूछते पारले ना? अच्छा, देखो अब ये लाइन लिखो जो मैंने लिखा है, फिर हम समझाते इस लाइन का मतलब है क्या। देयर इज नो डायमेंशन, ब्रैकेट में यूनिट, टू परसेंटेजेस। डायमेंशन DIMENSION, लेस, लेस, डायमेंशन लेस नंबर। इसका मतलब समझाते हैं। अच्छा देखो, अगर हम लोग किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, उस डायमेंशन का मतलब यूनिट होता है। जैसे मान लो कि ₹5 डिवाइडेड बाय ₹10, इसका आंसर क्या आएगा बोल सकते हो? फ्रैक्शन में बताओ। 1/2 কি রুপিস থাকবে কি থাকবে না?
रुपीज रुपीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वही बोल रहा है कि देयर इज नो डायमेंशन टू परसेंटेज, परसेंटेज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जब तुम लोग परसेंटेज में आंसर देते हो लाइक 20%, 30%, क्या उसका कोई यूनिट होता है? 20% केजी, 90% लीटर, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो जो भी यूनिट होता है, जैसे कि यहाँ रुपीज लिया है, कुछ और ले लो जैसे कि 5 किलो और 10 किलो, तो क्या होगा, मेरा यूनिट कट जाता है, तो यूनिट फ्री हो जाता है, जिसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। यूनिट को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? डायमेंशन, यूनिट एक ही बात है। किलो ले लो, लीटर ले लो, ठीक है, कुछ और ले लो, तो कोई डायमेंशन नहीं होता है परसेंटेज का, इसीलिए परसेंटेज होता है डायमेंशन लेस नंबर। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया क्यों इसे डायमेंशन लेस बोलते हैं? यही बस इसीलिए मैंने ये लाइन लिखवाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, लिखो। It is say that it is say that the total bill of the restaurant is rupees 919.78 and the restaurant gives a discount of 15%. How would we estimate the amount to be? Would we estimate the amount to be paid? Round off the bill to the nearest tens. क्वेश्चन लिख लोगे तो हम बताएंगे कैसे करके हो। Estimated the amount to be paid. Last at a round off the bill to the nearest tens. Nearest tens. TENS. अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो, हमें बोला गया है कि एक रेस्टोरेंट में मान लो तुम लोग खाने गए थे, ठीक है, खाना खा लिया, अब बिल आ गया, बिल कितने का आया? 919.78। ठीक है, अब रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बिल पे, मतलब कम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कितना हम लोग को, हाउ वुड वी एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, तो हमें ये पता करना है कि कितना पे करना पड़ेगा। अब देखो, जबकि तुम लोग को कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो 919.78 का 15% निकालने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेट, ये तो देख के ही मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे निकाले। अगर कोशिश कर भी लेते हो तो ऐसे, फिर तो यहाँ डिवाइड करने में मुश्किल होगा क्योंकि डेटा ही जो है हम लोग का डिफिकल्ट है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेटर का यूज होता है तो फिर इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग को सबसे पहले बिल को क्या कर लेना है, राउंड में दिखाना है। तो 919.78 का राउंडेड फिगर क्या होगा बोलो? 920। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं 5.29 तो इसको हम लोग, सॉरी 5.99, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 6 बोल सकते हैं ना। तो राउंड ऑफ करना है बिल को नियरेस्ट टेंस में, टेंस मतलब जो हमारा जीरो में ट्रांसफर हो जाए, जीरो से डिविजिबल हो। तो 919.78 का राउंडेड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राउंडेड फिगर को ऐसे ऐसे साइन से लिखा जाता है, वो कितना हो जाएगा? 920। ठीक है,
अच्छा, अब इस पे हमें डिस्काउंट करने का एक ट्रिक है जिसको यूज करेंगे तो हम लोग ये डिफिकल्ट डेटा को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पहले हम तुम लोग को दिखा देते हैं, अगर हम लोग राउंड नहीं करते तो डिस्काउंट कितना आता है, 919। ये करना नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज करने मिलेगा नहीं, लेकिन हम इस पे डायरेक्ट 15% करके तुम लोग को दिखाते हैं कितना आंसर आएगा। 15 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, 137 पॉइंट कितना आ गया, 96, ठीक है। ये 137.96 हम लोग का आ रहा है, ठीक है। चलो ये अगर इस पे करते हैं, अब अगर हम लोग इसको राउंड कर लेते हैं, चलो राउंड करने पे कितना आता है वो भी देखते हैं। 920 पे 15% कितना आएगा, 138 आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर रूल्स ये है कि पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्टेप 1 लिखो, फाइंड 10% ऑफ दिस, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, फाइंड 10% ऑफ दिस। हम बताएंगे किसका कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 में लिखो, देन हाफ ऑफ दिस। फिर स्टेप 3 में लिखो, एड द अमाउंट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। पहले ये लिख लो फिर हम समझाते हैं क्या होगा। Add the amount in step 1 and step 2. अच्छा, अब हम सिखाएंगे कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइंड 10% ऑफ दिस, मतलब जो राउंडेड फिगर करे उसका 10% निकालो। तो कैसे निकालोगे, 920 का 10%, बोलो कितना होगा। स्टेप 1 मतलब ऑफ दिस मतलब जो राउंडेड फिगर है, कितना होगा। हाँ ऐसे चेक करके देखो, 920 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा, 00 कैंसिल, 00 92 रुपीज आ गया, ठीक। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग को देन हाफ ऑफ दिस मतलब देन हाफ ऑफ दिस मतलब ये 920 का हमें क्या करना है, हाफ ऑफ दिस मतलब हाफ ऑफ না মানে পার্সেন্টেজটার হাফ করতে হবে 5%, 10% বাই 2, মানে এটাকে আমার লেখানো কেমন করে উচিত, দেন হাফ অফ 10% कर दो, देन हाफ ऑफ 10%, সেটা করলেও হবে, একই ব্যাপার। সেটাও করতে পারো বা 10% এর হাফ করতে পারো, সেটাও করতে পারো। ওটা লেখা থাকলেও ঠিকই আছে, একই ব্যাপার, করতে पारो। तो कितना आएगा, लेकिन हमारा परसेंटेज क्या है, मतलब अमाउंट अमाउंट कैलकुलेट होने से ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 5%। 920 का 5% कितना हो जाएगा, 5/100, ठीक है, 46, ठीक है। अब ये दोनों स्टेप का डेटा को हमें कर देना है ऐड, तो कितना हो जाएगा, 92 प्लस 46 138। तो देखो वही आया था ना, देखो समझ में आया क्या करना है। देखो हम फिर से बता देते हैं, हम लोग ये सब अजीब टाइप का जो डेटा है उसे ओरली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो ट्रिक्स क्या दिया है, हमें पहले जो फिगर देगा उसको हमें राउंड कर लेना है, राउंड करने के बाद उसका 10% निकालेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में उसका 5% निकालेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आ जाएगा वो दोनों को ऐड करने से तुम लोग को कैलकुलेटर जो आंसर देगा 920 पे, वो आंसर तुम लोग को यहाँ मिल रहा है ना। ये देखो कैलकुलेटर में जब हम लोग कर रहे थे 920 का यहाँ पर कितना था, 15%, ठीक है। तो ये तो हम लोग का आसानी से निकल ही जा रहा था 138। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग 920 को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 15/100 तो भी कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। 5 3 15, 5 2 10, फिर यहाँ पर करना पड़ेगा 46। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 138, ये हो जाएगा। अगर तुम लोग कैलकुलेट कर पाते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये एक ट्रिक दिया है। मान लो और भी कुछ अजीब सा फिगर दे दिया जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो तुम लोग ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि जब हमें ऐसा मतलब ऐसे कुछ अमाउंट्स दे देंगे जो कि हम लोग ओरली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा हमें क्वेश्चन देगा कि कितना डिस्काउंट देना है, तो पहले हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे जो हमारा अमाउंट है, फिर उसको उसका 10% निकालेंगे, फिर उसका 5% निकालेंगे। फाइंड 10% ऑफ दिस, देन
देन 5% ऑफ दिस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर उस अमाउंट का हाफ करके 10% निकालोगे तो भी एक ही बात है, मतलब 920 का हाफ कर लो और उसका अगर 10% निकालोगे तो भी एक बात है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस इंटू 10%, तो भी 46 आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा सा जो है डिफिकल्टीज हो सकता है, डिपेंड करता है क्या डेटा दिया हुआ है। बात एक ही है, अगर तुम लोग 920 का हाफ करके 10% करोगे तो भी जो आंसर आएगा, 920 इंटू 5% करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, दोनों का ऐड कर दोगे तो बिना कैलकुलेटर के तुम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और इस पे कोई कंसेप्ट नहीं है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट मुझे आंसर बताओ, ठीक है। इफ 20% ऑफ 30% of a number is 8, then find the number। बोलो नंबर क्या होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 20% of 30% of a number is 8, মানে বলছে একটা নাম্বারের 20% এর 30% 8 হয়, তাহলে নাম্বারটা কি হবে। হুম, तुम लोग नंबर को एक्स मान लो, बचपन में जब मैथ्स करते थे तो ऐसे करते थे ना, लेट द नंबर बी x, ধরে নিচ্ছি কি নাম্বারটা x, তাহলে কি করতে হবে, x ইনটু 20%, কারণ কি বলেছে নাম্বারের 20% এর 30%, তো নাম্বারের 20% তার 30% কত, 8। এবার ক্যালকুলেট করো, देखो कितना आंसर आता है, x इंटू 20/100 इंटू 30/100 इक्वल टू 8, देख लो कितना आएगा, 5, ये 3/10, तो x इंटू 1/5 इंटू 3/10 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 3/50 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 50/3, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 50 कितना हुआ, 400/3, नंबर हो गया 400/3। सिंपल है, जैसे तुम लोग बचपन में मैथ्स करते थे वैसा ही है। हमें बोला है किसी एक नंबर का 20% का 30% 8 होता है, तो नंबर मान लो x का 20% का 30% 8 होता है। अब बाकी तो सॉल्यूशन है, जैसा तुम लोग करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर देखो इतना सारा स्टेप किया, वो तुम लोग को समझाने के लिए, लेकिन अगर मुझे बोलो तो हम तो इसे ऐसे डायरेक्टली ही कर देंगे, ठीक है। ये 30/100, यहाँ पर ऐसे करो कैंसिल, 2 0, यहाँ पर 2 0 हटाओ, यहाँ पर कितना हो गया 2 5 50, यहाँ पर ही हो जाएगा, है ना। 3x/50, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, 3x/50 हो गया और ये 8 हो गया, तो 3x/50 इक्वल टू 8 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 8 इंटू 50/3, ठीक है, तो आया 400/3। देखो कैलकुलेशन ही तो है, और तो कुछ करना नहीं, ये समझ में आ गया, बाकी कैलकुलेशन जिसको जैसा ठीक लगता है करो। आंसर पॉइंटे লিখতে হবে না, এমনি 400/3 পয়েন্টে লিখতে হবে কিনা ওটা ডিপেন্ড করছে তোমাদের কাছে অপশন কি থাকবে, কারণ তোমাদের কাছে তো অপশন থাকবে, যদি এরকম না থাকে তাহলে তোমরা পয়েন্টে ওটাকে ট্রান্সফার করে দেখবে কোনটার সাথে ম্যাচ হচ্ছে, ঠিক আছে। আর যদি পয়েন্টে করতে চাই তাহলে আমার মনে হচ্ছে 133 এরকম কিছু আসার কথা। হুম, 133 তাই তো, এরকম আসছে তো, ওরকমই আসার কথা, দেখে ওরকমই আসার কথা, কারণ 3 দিয়ে ভাগ হচ্ছে না, 400, हाँ 133.333, ठीक है। तो इक्वेशन हमें यहाँ पर बिल्ड करने आना चाहिए। चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज 30 लेस देन 75, विच नंबर इज 30%, 30% लिखो, 30% लेस देन
75। ठीक है, कौन सा नंबर है जो 75 से 30% कम है? तो उस नंबर को x मान लो, फिर इक्वेशन बनाओ। लेट द नंबर बी x। ठीक है, बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो 75 का 30% से कम है। तो 75 का 30% से कम कितना होगा? सिंपल ऐसे निकल जाएगा। एक्स अगर नहीं भी लिखोगे तो भी तो निकलेगा ना। हमें कौन सा नंबर चाहिए? वो नंबर चाहिए जो 75 से 30% कम है। तो 75 से 30% कम कर दो। 75 माइनस 75 इंटू 30/100। बोलो, आंसर आया? ऐसे आंसर। इसका शॉर्टकट भी बता देंगे कि शॉर्टकट वे से कैसे कर सकते हैं। पहले ये तो कर लो। देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो। है बोलो। 52.5 है, बोलो। 525 डिवाइडेड बाई 10। 525 डिवाइडेड बाई 10 52.5 है। ठीक है, इससे 525 डिवाइडेड बाई 10 होना ठीक है। इस पे ये देखो, मैंने क्या किया, क्या बोला क्या था कि वो नंबर निकालो जो 75 से 30% कम है। तो 75 से 30% कम करना है, मतलब 75 तो ओरिजिनल वैल्यू है, उसको 30% कम करने से जितना होगा वो नंबर चाहिए। तो 75 से 30% कम वाला नंबर चाहिए, तो 30% कम किया। अब मैंने तो इतना सारा कैलकुलेशन कर लिया, तो इसमें मेरा 45/2 आया। फिर इसको मैंने पॉइंट में ट्रांसफर कर दिया, ओरली किया है मैंने, कैलकुलेटर यूज नहीं किया। अगर तुम लोग नहीं कर पाते हो तो तुम लोग इसका एलसीएम करो, एलसीएम तो करना आता ही होगा। तो यहाँ पर 150 हो जाएगा और यहाँ पर 45। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना आएगा? 75 इंटू 2। गलत लिखा है क्या मैंने? 75 इंटू 2, 150 माइनस 45, 105 आएगा। अच्छा, 105/2, 105/2 यानी 52.5। ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तुम लोग के लिए कैलकुलेट करना। तो इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, देखो कैसे कर पाओगे। 75 माइनस 30% ऑफ 75 का शॉर्टकट बताते हैं कैसे करोगे। 75 लिख लिया, अब 30% ऑफ 75 मतलब 10% प्लस 10% प्लस 10% नहीं होगा। 30% को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 10 10 10। ठीक है, इंटू 75। अब तुम लोग एक बार निकाल लो कि 75 का 10% कितना होता है। बोलो कितना होता है? 75 इंटू 10/100। तो 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ 5 से कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा? 5 से जरूरत नहीं है। 75/10 का मतलब डेसिमल में ट्रांसफर कर लो, मतलब पॉइंट में, तो कितना होगा? 7.5। ये तो आता ही है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। अब इसका मतलब 7.5 कितना बार लिखेंगे? 10% ऑफ 75, 10% ऑफ 75, 10% ऑफ 75 3 टाइम्स है। तो 7.5 मुझे कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, 3 टाइम्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑफ 75, ये और एक बार और एक बार। ठीक है, ये 3 बार हो गया। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करो, और भी आसानी से कर लेते हैं इसको। तुम लोग 7.5 इंटू 3 कर लो, 3 बार का मतलब। तो 75 माइनस यहाँ पर हो गया 20, 5 3 15 5, এখানে হয়ে গেল 22। माइनस कर दो। अब माइनस करने से कितना आएगा? 75.0 कुछ नहीं है मतलब, और 22.5। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 52। माइनस तो करना आता ही होगा, ऐसे करके माइनस करो 52.5। और अगर ऐसे भी कर पाते हो तो भी ठीक है। अगर ये यूज करना चाहते हो ट्रिक, ये यहाँ नहीं यूज करो, कहीं और कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हमें डिफिकल्टीज लग रहा है तो क्यों ना हम लोग परसेंटेज को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें
जो है कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हमें डिफिकल्टीज लगे ओरली कैलकुलेट करना है तो जैसे कर पाते हो वैसे ही शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ऐसा कर पाते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये भी पता रखो किसी जगह पे अगर उसका यूज करना पड़ा तो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी ट्रिक्स जो है लिखोगे नहीं, बाद में जब हम टेस्ट वगैरह लेंगे वहां तो और सेम क्वेश्चन रहेगा नहीं, तब लेकिन डिफिकल्टीज होगा, लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ए स्टेशनरी सेलर हैड सम रेजिस्टर्स का मतलब ये कॉपी को बोलते हैं रेजिस्टर्स। ही सेल्स 40% and 40% registers and still has 420 registers. Originally, he had how many registers? स्टेशनरी सेलर है, मतलब पेन पेंसिल कॉपी ये सब बेचता है, उसके पास कुछ रजिस्टर्स यानी कॉपी है। ठीक है, रजिस्टर्स मतलब कॉपी। ही सेल्स 40% रजिस्टर्स, तो उसके पास जितना रजिस्टर था उसमें से उसने 40% रजिस्टर बेच दिया। ठीक है, उसके पास अभी भी 420 रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, तो ओरिजिनली उसके पास कितना रजिस्टर था? बोलो क्या होगा? शॉर्टकट से निकाल सकते हो, अगर 40% बेच दिया तो कितना बचा हुआ है? वन 168টা কি মানে কিসের আনসার বলো? কতগুলো রেজিস্টার আছে? কতগুলো অরিজিনালি ছিল? 420 তো এখনই পড়ে আছে, তাহলে আগে তো আরো বেশি। এটা বলছো বেচেছে এতগুলো? হ্যাঁ ওটাই বলছি, বিক্রি করেছে অতগুলো? বিক্রি করেছে, দেখছি কত বললে আরেকবার বললো। 168 না, 168 তো হবে না। তুই 40% ওটার উপর লাগিয়ে দিলে। 708 কি টোটাল রেজিস্টার? 708 দেখো সিম্পল, 40% যদি সেল করে দিয়েছে তাহলে কত পার্সেন্ট এখন ওর কাছে পড়ে আছে? 60%। তাহলে 60% যেটা বলছো তার অ্যামাউন্ট কত সেটা তো কোয়েশ্চেনই দেয়া আছে ভ্যালুতে, 420। তাহলে 100% কত হবে? ওইভাবে বের করতে পারো, যেটা नॉर्मल कंसेप्ट, कोनो फॉर्मूला छाड़ाई। देखो नॉर्मल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर 40%, देखो उसके पास टोटल 100% का सामान था, जिसमें से उसने क्या किया है 40% सेल कर दिया, तो उसके पास अभी जो भी पड़ा हुआ है, काउंटिंग में नंबर का छोड़ो, परसेंटेज बताओ कितना पड़ा है? 60% अभी भी क्या है, 60% इसके पास है, मतलब स्टॉक में है। ठीक है, और हमें इसका नंबर बता दिया है, कितना नंबर है, मतलब काउंट 1 2 3 4 करके 420 कॉपी उसके पास पड़ा हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है 60%। तुम लोग को पूछा है 100% का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि टोटल रजिस्टर पूछा है उसके पास कितना है। तो ऐसा कर सकते हो यूनिटरी मेथड से। बचपन में क्या होगा, 60% इक्वल टू अगर 420 है तो 1 इक्वल टू क्या होगा, যেটাকে ঐকিক নিয়ম বলে বাংলাতে 60%, তো 283 টোটাল রেজিস্টার তো হবে না। টোটাল রেজিস্টার না মানে বেঁচে আছে। ওটা দেখছি, টোটাল তো হচ্ছে আমাকে টোটালটা বের করতে বলেছে। 60% इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज हटा दो, मतलब कितना हो गया 420 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, दोनों जगह से हम लोग परसेंटेज हटा सकते हैं, तो ये हो गया 7।
तो 700, टोटल 700 उनके पास रजिस्टर था, जिसमें से 40% सेल कर दिया, मतलब कितना हो जाएगा 280, और बचा कितना 420 अभी भी स्टॉक में। 420 को 420 है बोला रे बार, 420 को 425 हाँ আমি ভুল লিখেছি। না आपने ठीक लिखा। ও আচ্ছা তুমি, ও আচ্ছা আমি তো ভুল, उसी हिसाब से इधर कैलकुलेट कर रहे ও এই জন্য 8 নাকি একটা ফ্র্যাকশন চলে আসছে। अच्छा ये तो, थे। हाँ ये तो गया, देखो हम लोग इस तरीके से तो कर ही सकते हो तुम लोग, ये समझ में आया, ये कुछ रूल्स नहीं बताया मैंने, नॉर्मल तुम लोग जो ইউনিটারি মেথড যেটাকে বাংলাতে ঐকিক নিয়ম বলে ওটার মাধ্যমে আমরা করলাম, এছাড়া আরেকটা ভাবেও করা যেতে পারে और एक तरीके से भी कर सकते, जैसे मान लो अगर इनके पास हम लोग मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर था कितना, कैसे मानेंगे, टोटल रजिस्टर को क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। अच्छा इसमें से कितना बेच दिया है बोलो, 40%, तो 40% ऑफ एक्स इसका कम हो जाएगा, तो जो बेचा है वो उसका वैल्यू कितना है, बेचने के बाद जो रह जाएगा एक्स में से अगर 40% बेच दिया तो रहेगा कितना, अमाउंट बोला, अमाउंट 60% हाँ मैंने अमाउंट बोलो 420, तो अब एखाने लिखो 420, अब इसका कैलकुलेशन करो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 420, अब 0 0 हटा दो 25, कितना आ गया x माइनस 2x/5 इक्वल टू 420, अब इसका एलसीएम करो 5x मतलब ये 3x हुआ, अब 420 x निकाल लो 420, ये रिवर्स हो जाएगा, इधर आएगा 3/5 5/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 700 700, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है, बिना कुछ फॉर्मूले के आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, ये काफी आसान है कि अगर हम लोग को जैसा क्वेश्चन देगा, अगर हमें बोल रहा है कि 60% अभी भी पड़ा हुआ है तो 60% के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, लिखो आउट ऑफ टू नंबर्स, out of two numbers, out of two numbers, 20% of the greater number is equal to 50% of the smaller if the sum of the number is 140, then the greater number is, आउट ऑफ टू नंबर 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर, दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, ठीक है, बोल रहा है कि जो बड़ा नंबर है उसका 20% छोटा नंबर वाला, छोटा नंबर के 50% के साथ इक्वल है, ठीक है, और दोनों नंबर का टोटल 140 है, तो बड़ा नंबर कितना है, ग्रेटर वैल्यू, দুটো নাম্বার আছে, একটা নাম্বারের ভ্যালু বেশি একটা নাম্বারের ভ্যালু কম, ঠিক আছে, তো বলছে যে বড় নাম্বারটা 20% যেটা, সেটা হচ্ছে ছোট নাম্বারটা 50% এর সাথে ইকুয়াল, তাহলে আর দুটো নাম্বারের টোটাল যদি 140 হয় তাহলে গ্রেটার নাম্বারটা কত হবে, তো সিম্পল এরকম করো, আমরা ধরে নিচ্ছি কি বড় নাম্বারটা x আর ছোট নাম্বারটা y, ঠিক আছে, লেট গ্রেটার নাম্বার ইজ x and smaller is y, ठीक है, तो यहाँ पर x का 50% ये बोल रहा है इक्वल है कितने के साथ, y का 50% के साथ, क्वेश्चन तो वही बोला है देखो, फिर 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ द स्मॉलर, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और दूसरा हमें और एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों नंबर का टोटल 140 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 140, जैसे तुम लोग बचपन में कभी इक्वेशन बना के करते थे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x इंटू 50/100 और y इंटू
अच्छा मैंने ना दोनों 50 लिख दिया है गलती से, 20 20 by 100 और 50 by 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/5 और ये हो गया y/2। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x इक्वल टू 5y, ठीक है। x2y5 দেখছি দাঁড়াও, x2y5 আনসারটা এখানে দেয়নি না, x2y5 তো হবে না, কারণ ওটা হলে তো দুটোর যোগফল 140 হবে না, কম বেশি হয়ে গেছে। ये देख 5y/2, ठीक है। हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x का वैल्यू, x के जगह लिखो 5y/2 प्लस y इक्वल टू 140। अब ये 2 हो गया, 5y प्लस 2y इक्वल टू 140, 7y/2 इक्वल टू 140, तो y इक्वल टू 140 इंटू 2/7, तो ये हो जाएगा 20 यानी 40 हो गया, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 5y/2 मतलब 5 इंटू 40/2 मतलब 100। तो 100 एक नंबर है, एक नंबर हम लोग का 40 है, तो 100 और 40 का टोटल 140 हुआ, और 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, और 40 का 50% कितना होता है, 20 होता है, दोनों इक्वल हुआ। देखो समझ में आया कि नहीं, हमें बोला था कि दो नंबर है एक्स और वाई, हम फिर से बता देते हैं। एक मैंने एक्स को ग्रेटर माना है, वाई को स्मॉलर, तुम लोग कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन जब भी करना है तो ग्रेटर नंबर का 20% स्मॉलर नंबर के 50% से बराबर है। बाकी तो ये कैलकुलेशन है, जैसे कैलकुलेशन करोगे तो 2x इक्वल टू 5y आ जाएगा। और एक दूसरा पॉइंट बोला था जिससे हम लोगों ने ये इक्वेशन बना लिया कि दोनों का एडिशन कितना है, 140 है। ये तो क्वेश्चन में ही हमें बोला था ना कि सम ऑफ द टू नंबर्स 140। अब मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट मेथड कर दिया। मैंने x का वैल्यू जो 5y/2 निकाला था वो यहाँ पुट कर दिया, पुट करके एलसीएम करके y का वैल्यू 40 मिल गया। अब जैसे ही y मिल गया यहाँ पुट करके x मिल गया 100, मतलब एक वैल्यू हम लोग का 100 हो जाएगा, एक वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा, 100, और स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 40। हम एक बार रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं, बोर्ड देखना है तो देख।